संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद। तो संविधान में जो है 22 भाग है, 395 अनुच्छेद है और 12 अनुसूचियां हैं। कितनी अनुसूचियां? 12 अनुसूचियां हैं। तो भाग 1 में जो है 1 से 4 तक आर्टिकल जो दिया गया है और उसमें जो है संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र के बारे में जो बताया गया है। और अनुच्छेद जो है 1 में जो है भारत राज्यों का संघ है ये बताया गया है, यानी कि जो संघ का नाम और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है आर्टिकल 1 में। और इसमें जो है 28 राज्य और 8 केंद्र शासित के बारे में बताया गया जो कि वर्तमान में है। और ये हम देखते हैं आर्टिकल 2। तो आर्टिकल 2 में आपका बताया गया है नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना के बारे में बताया गया आर्टिकल 2 में। आर्टिकल 3 में आपका बताया गया है राज्यों के क्षेत्र सीमाओं और नामों में परिवर्तन के बारे में बताया गया है, यानी कि जो नए राज्यों का नाम हुआ और जो वर्तमान राज्य हैं और पुराने राज्य जो हैं उनके क्षेत्रफल हुआ और सीमा एवं नामों में परिवर्तन के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 3 के द्वारा जो है ये नाम उसका वर्तमान नाम हो गया, पुराना नाम हो गया, तो उसके नामों में परिवर्तन के बारे में आर्टिकल 3 में बताया गया है। और भाग 3, तो भाग 3 में जो मौलिक अधिकार के बारे में बताया गया है। मौलिक अधिकार जो 12 से 35 आर्टिकल में जो दिया गया है और ये भाग 3 में है। तो भाग 3 में किसके बारे में बताया गया? मौलिक अधिकार के बारे में बताया गया। और भाग 2 5 से 11 आर्टिकल है भाग 2 में, और इसमें जो है नागरिकता के बारे में बताया गया। भाग 2 में किसके बारे में बताया गया? नागरिकता के बारे में बताया गया। और 5 से 11 आर्टिकल जो है उसमें नागरिकता के बारे में वर्णन पूरा किया गया है। और भाग 4A, तो भाग 4A इसमें जो आर्टिकल 51A जो है मौलिक कर्तव्य के बारे में बताया गया। तो आपको पता रहना चाहिए मौलिक कर्तव्य जो वर्तमान में कितना है। तो वर्तमान में मौलिक कर्तव्य जो 11 है। और ये जो है स्वर सिंह समिति की सिफारिश पर वर्ष 1976 में 42वें संविधान संशोधन के तहत संविधान में जो शामिल किया गया था। तो इस टाइम जो 42वें संविधान संशोधन में 10 मौलिक कर्तव्यों को छोड़ा गया था और बाद में जो है 11वां मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। तो टोटल मौलिक कर्तव्य कितना हुआ? 11 टोटल मौलिक कर्तव्य हुए। और ये मौलिक अधिकार जो है संविधान में जो 7 दिया था, ठीक है। और वर्तमान में कितना मौलिक अधिकार है? तो 6 है। तो ये जो है जैसे कि जो है कौन कौन सा है हम 6 को देख लेते हैं। तो समानता का अधिकार हो गया, स्वतंत्रता का अधिकार हो गया, शोषण के विरुद्ध अधिकार हो गया, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार हो गया, और संस्कृत और शिक्षा संबंधित अधिकार हो गया, संवैधानिक उपचार का अधिकार। ये 6 जो मौलिक अधिकार हैं। और ये जो 7वां जो था संपत्ति का अधिकार था, जिसे जो कानूनी अधिकार बना दिया, इसे जो है 7वां जो था संपत्ति का अधिकार था उसे कानूनी अधिकार बना दिया गया है। और उसको जो है 300A आर्टिकल में रख दिया गया है। तो किस आर्टिकल में रखा गया? 300A आर्टिकल में रख दिया गया संपत्ति के अधिकार को। और ये हम देख लेते हैं मौलिक अधिकार का ट्रिक। तो मौलिक अधिकार का ट्रिक है समस्त शोध संस्कृत उपचार के लिए किए जाते हैं। समस्त शोध संस्कृत के उपचार के लिए किए जाते हैं। तो सम से आपका क्या हो जाएगा? सम से आपका जो है समानता का अधिकार हो जाएगा। और समानता का अधिकार जो 14 से 18 आर्टिकल में दिया गया है। और अस्त से आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पर जो अस्त लिखा है उससे क्या हो जाएगा? स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार जो है आर्टिकल जो 19 से 22 में दिया गया है। और ये आपका दिया है 100 से आपका क्या हो जाएगा? 100 से आपका जो शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है 23 से 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार दिया गया है। और ध से आपका यहाँ पर दिया गया, ध से आपका धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, यानी कि जो 25 से 28 में धार्मिक स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है। और संस्कृत, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर संस्कृत है, संस्कृत से क्या हो जाएगा? संस्कृत एवं शिक्षा संबंधों के अधिकार के बारे में बताया गया, यानी कि आर्टिकल जो है 29 से 30 यानी 29 से 30 में जो है किसके बारे में बताया गया है? संस्कृत एवं शिक्षा संबंधों के बारे में बताया गया है। और उपचार की बात करें तो उपचार से क्या हो जाएगा? तो संवैधानिक उपचारों के अधिकार के बारे में बताया गया है, आर्टिकल जो 32 से 35 में बताया गया है। तो अगर ये आपको ट्रिक याद हो जाता है तो मौलिक अधिकार जो है सीरियल वाइज याद हो जाएगा। और ये हम देख लेते हैं आगे का। तो आपका दिया भाग 5। तो भाग 5 में जो है 52 से जो 151 आर्टिकल जो दिया गया उसमें जो राष्ट्रपति के बारे में बताया गया। और भाग 6 की बात करें तो 152 से 237 के में जो है 152 से 237 में जो किसके बारे में बताया गया? राज्यपाल के बारे में बताया गया भाग 6 में। और हम बात करें अगर जो इसको याद करने का ट्रिक अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर 52 दिया गया है। 52 देखिए यहाँ पर कितना दिया है? 153 दिया है। तो हम 53 मानते हैं कि जैसे कि राष्ट्रपति का पद क्या था? बड़ा होता है, उसके बाद राज्यपाल होता है, ठीक है। तो पहले कौन आएगा? तो पहले यहाँ पर दिख रहा है 2 आया, 2 के बाद 3 आता है, यानी बाद में 3 आ जाएगा, 2 के बाद 3 आ जाएगा, यानी कि हम 52 में राष्ट्रपति का बताया गया 53, एक हम प्लस कर देंगे, यानी कि जो है राष्ट्रपति के पीछे जो राज्यपाल मान लेते हैं, ऐसे हम याद करते हैं ट्रिक के द्वारा। तो यहाँ पर 153 में क्या हो जाएगा? पद के बारे में राष्ट्रपति यहाँ पर राष्ट्रपति लिखा गया गलत है, यहाँ पर राज्यपाल के पद के बारे में बताया गया है, ठीक है। अब 53 हम बात करें तो 53 तो राष्ट्रपति का शक्ति जो राज्यपाल से ज़्यादा होता है, यानी 3 पहले आएगा, उसके बाद जो 4 आ जाएगा, यहाँ पर एक प्लस कर देंगे। तो यानी 53 में जो शक्ति कार्य के बारे में राष्ट्रपति के बताया गया, ठीक है। और 154 में जो है राज्यपाल के जो शक्ति और कार्य के बारे में बताया गया है। और हम बात करते हैं आर्टिकल जो है 54 का, तो इसमें निर्वाचन के बारे में बताया गया, तो राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में बताया गया। और आर्टिकल जो है 155 में जो है राज्यपाल के निर्वाचन के बारे में बताया गया है। तो देख रहे हैं आपको अगर जो याद करना है तो इस तरह एक प्लस करके जो याद कर लेंगे। और राष्ट्रपति बड़े होते हैं इसीलिए ये पहले आएंगे, 2 पहले आएगा, उसके बाद जो 3 आएगा, इस तरह भी आप याद कर सकते हैं। और अगर हम बात करें राष्ट्रपति के निर्वाचन की, इनका निर्वाचन कैसे होता है? इनका निर्वाचन जो अप्रत्यक्ष होता है। और त्यागपत्र की बात करते हैं, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देंगे? उपराष्ट्रपति को देते हैं। तो त्यागपत्र जो है 56 आर्टिकल में दिया गया। 56 आर्टिकल में जो है राष्ट्रपति के जो त्यागपत्र के बारे में बताया गया है। और हम बात करें योग्यता, तो 35 वर्ष की आयु जो होनी चाहिए, आर्टिकल ये 58 में बताया गया, इनकी योग्यता क्या होनी चाहिए? 35 वर्ष की आयु पूरा होना चाहिए। आर्टिकल 60 में जो है, आर्टिकल 60 की हम बात करें तो इसमें जो है शपथ के बारे में बताया गया है। तो राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएगा? तो राष्ट्रपति को शपथ जो है मुख्य न्यायाधीश जो दिलाएंगे। तो राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएगा? मुख्य न्यायाधीश जो दिलाएंगे। और हम बात करें कि अगर जो ये जो है
सैन्य शक्ति के जो है तीनों सेनाओं के जो अध्यक्ष कौन होता है, ये भी राष्ट्रपति होते हैं। जैसे थल सेना हुआ, जल और वायु, तो इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, तो इसके अध्यक्ष भी राष्ट्रपति होते हैं। और अगर जो हम बात करें नियुक्ति की, तो राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री की भी नियुक्ति करते हैं, कैग की नियुक्ति करते हैं, चुनाव आयोग की भी नियुक्ति जो कौन करता है, प्रधानमंत्री करते हैं। और हम बात करें 280 में जो वित्त आयोग के गठन के बारे में बताया गया, तो वित्त आयोग का गठन भी राष्ट्रपति ही करते हैं। और हम अगर बात करें अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने की, तो अनुसूचित क्षेत्र घोषित कौन कर सकता है, ये भी राष्ट्रपति ही कर सकते हैं अनुसूचित क्षेत्र घोषित। इतनी बातों को आप ध्यान दीजिएगा। और ये महाभियोग के बारे में देख लेते हैं। तो महाभियोग जो आर्टिकल जो 61 में जो बताया गया महाभियोग के बारे में, तो महाभियोग जो है राष्ट्रपति पे क्या महाभियोग लगाया जाता है, और महाभियोग लगाने से लोकसभा और राज्यसभा दोनों में पेश किया जा सकता है महाभियोग, ठीक है। और अगर हम राष्ट्रपति में महाभियोग लगाते हैं, तो 14 दिन पहले उनको लिखित जो है रूप में जो दिया जाता है कि यहाँ पे महाभियोग लगने वाला है। और ये हम देख लेते हैं आर्टिकल जो है 72 आर्टिकल 72 में जो क्षमादान के बारे में बताया गया, तो क्षमादान तो राष्ट्रपति जो है क्षमादान आर्टिकल 72 के तहत जो कर सकते हैं। तो राष्ट्रपति जो है मृत्यु दंड को भी माफ कर सकते हैं। आर्टिकल जो 130 में जो अध्यादेश के बारे में बताया गया है, तो आर्टिकल जो है 130 में अध्यादेश जो है 6 सप्ताह के अंदर जो पारित करना होता है, नहीं तो जो ये निरस्त हो जाता है अध्यादेश जो होता है। और आर्टिकल जो है 143 में दिया गया सुप्रीम कोर्ट से सलाह, तो राष्ट्रपति क्या करते हैं, सुप्रीम कोर्ट से जो सलाह ले सकते हैं, पर उसको मानने के लिए बाध्य नहीं है। और ये हम देखते हैं उपराष्ट्रपति के बारे में, तो उपराष्ट्रपति के बारे में देख लेते हैं क्या है। तो आर्टिकल जो है 63 में जो है उपराष्ट्रपति के पद के बारे में बताया गया। आर्टिकल जो 63 में किसके बारे में बताया गया, तो उपराष्ट्रपति के पद के बारे में बताया गया। और आर्टिकल जो 64 तो 64 में जो है राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करेंगे। तो इनको जो है उपराष्ट्रपति के पद के लिए कोई वेतन नहीं मिलता है, राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करते हैं, उसके लिए इनको वेतन जो दिया जाता है। अगर जो राष्ट्रपति का पद खाली है, रिक्त है, तो उनका कार्य कौन संभालेगा, तो ये उपराष्ट्रपति जो संभालेंगे। और कब तक संभालेंगे, तो 6 महीने तक संभालेंगे, और उसके अंदर जो चुनाव जो करवा देना चाहिए। और ये हम देखते हैं भारत के राज्यपाल का ट्रिक, तो ट्रिक क्या है, राजा का नाक योगा से साफ, राजा का नाक योगा से साफ, ये ट्रिक है आपका। और ये हम देखते हैं राजा से क्या हो जाएगा, राजा से राज्यपाल हो जाएगा। आर्टिकल जो है 153 में राज्यपाल के बारे में बताया गया। का से आपका क्या हो जाएगा, का से कार्यपालिका हो जाएगा। कार्यपालिका जो है 154 में दिया गया है। और कार्यपालिका का जो है हेड कौन होता है, राज्यपाल होते हैं। ना से क्या हो जाएगा, ना से जो है नियुक्ति हो जाएगा, 155 में राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में बताया गया। क से आपका क्या हो जाएगा, क से जो है कार्यकाल हो जाएगा। तो अनुच्छेद जो है 156 में जो है कार्यकाल के बारे में बताया गया, 5 वर्षों का होता है। और ये क्या होते हैं, तो राष्ट्रपति के जो प्रसाद पद पर ये रहते हैं राज्यपाल। योग्यता की बात करें, तो योगा से क्या हो जाएगा, योग्यता हो जाएगा। अनुच्छेद 157 में जो है इनकी योग्यता के बारे में बताया गया। से आपका क्या हो जाएगा, से आपका जो है ये से लिखा है, से आपका सेवा शर्तें हो जाएगा। तो 158 आर्टिकल में जो है सेवा और शर्तों के बारे में बताया गया है। और साफ से क्या हो जाएगा, साफ से आपका हो जाएगा शपथ। शपथ जो है अनुच्छेद जो है 159 में शपथ के बारे में बताया गया है। तो एक ट्रिक आपको याद हो जाता है, तो राज्यपाल का जो है आर्टिकल जो है और इनका जो कार्य है सब याद हो जाएगा। और ये हम देख लेते हैं आगे। तो आगे आपका दिया है प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के बारे में, इनके बारे में हम देख लेते हैं। तो 74 में जो है मंत्रिमंडल के बारे में बताया गया, 74 और 163 में जो मंत्रिमंडल के बारे में बताया गया है। तो हम देखेंगे अगर जो 11 माइनस करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, और ये जो आपका जो है 74 मंत्रिमंडल का हो जाएगा। और ये जो आपका क्या दिया है 163 में मंत्रिमंडल, 11 प्लस करेंगे तो ये आपका याद हो जाएगा दोनों। तो हम देख लेते हैं आर्टिकल 74 में जो प्रधानमंत्री, तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति करते हैं प्रधानमंत्री की नियुक्ति। और आपका हम देख लेते हैं इसमें जो है अनुच्छेद जो है 164 में जो मुख्यमंत्री के बारे में बताया गया, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, तो ये राज्यपाल करते हैं इनकी नियुक्ति। और हम बात करते हैं अनुच्छेद जो 76, तो 76 में किसके बारे में बताया गया, महान्यवादी के बारे में बताया गया। तो महान्यवादी की नियुक्ति कौन करता है, तो महान्यवादी की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करते हैं। और वह देश का जो है सर्वोच्च कानून के अधिकारी होते हैं। तो वे क्या होते हैं, महान्यवादी जो है देश के जो है सर्वोच्च कानून के अधिकारी होते हैं महान्यवादी। और हम महाधिवक्ता की बात करते हैं, तो महाधिवक्ता जो कौन होता है, 165 में क्या दिया गया है, राज्य की महाधिवक्ता के बारे में बताया गया है। और ये कानूनी अधिकारी होते हैं। तो महाधिवक्ता क्या होते हैं, कानूनी अधिकारी होते हैं। और इनकी नियुक्ति कौन करता है, तो राज्यपाल करते हैं। तो महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है, तो राज्यपाल करते हैं। और महान्यवादी की नियुक्ति कौन करता है, तो महान्यवादी की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करते हैं। और ये हम देख लेते हैं संसद, तो संसद आपका दिया है 79 में संसद के बारे में दिया गया है आर्टिकल जो 80 में जो है राज्यसभा के बारे में बताया गया। और आर्टिकल जो 81 में लोकसभा के बारे में बताया गया। तो सरला स से जो संसद हो जाएगा, र से जो आपका राज्यसभा हो जाएगा, ल से लोकसभा हो जाएगा। इस तरह आपको जो इस ट्रिक से जो सरला से आपको तीनों याद रहेगा। और ये हम देख लेते हैं अनुच्छेद जो है 168, तो इसमें जो विधानमंडल के बारे में बताया गया, 168 में विधानमंडल के बारे में बताया गया। और 170 में विधानसभा के बारे में बताया गया, 175 में विधान परिषद के बारे में बताया गया, 175 में जो किसके बारे में बताया गया, विधान परिषद के बारे में। इसका हम अभी ट्रिक देखते हैं। और अनुच्छेद जो 100 में जो है निर्णायक मत के बारे में बताया गया। अगर जो वोट जो बराबर हो जाता है, तो निर्णायक मत जो कौन देता है, लोकसभा के अध्यक्ष जो होते हैं वो जो है निर्णायक इसका जो है मत जो देते हैं। और 108 की हम बात करें, इसमें जो संयुक्त अधिवेशन के बारे में बताया गया है। तो संयुक्त अधिवेशन जो कौन बुलाता है, तो राष्ट्रपति जो बुलाते हैं। और ये हम बात करते हैं 110 में जो धन विधेयक के बारे में बताया गया है। तो धन विधेयक में जैसे कि टैक्स को जो है बढ़ाना हुआ, घटाना हुआ, खत्म करना हुआ, ये किसमें आता है, ये जो है धन विधेयक में आता है। अगर जो हम बात करें कि धन विधेयक क्या चीज़ जो है धन विधेयक में नहीं आता, तो जैसे जुर्माना हो गया, लाइसेंस हो गया, स्थानीय टैक्स हो गया, ये क्या धन विधेयक में जो है नहीं आता है। और हम बात करते हैं आर्टिकल जो 112 की, तो इसमें जो बजट के बारे में बताया गया। और अनुच्छेद जो 116 में जो है लेखानुदान के बारे में बताया गया। किसके बारे में बताया गया, लेखानुदान के बारे में बताया गया है। लेखानुदान और प्रत्यानुदान के बारे में आर्टिकल जो 116 में बताया गया। अनुच्छेद 117 की बात करें, तो इसमें जो वित्त विधेयक के बारे में बताया गया है।
विधान परिषद वाले राज्य जो है उनका ट्रिक देख लेते हैं। ट्रिक क्या है, ताऊ भी महाअंधा नाटक करे, ताऊ भी महाअंधा नाटक करे। ता से क्या हो जाएगा, तेलंगाना हो जाएगा, ऊ से आपका उत्तर प्रदेश हो जाएगा, बी से आपका बिहार हो जाएगा, महा से आपका महाराष्ट्र हो जाएगा, अंधा से आपका आंध्र प्रदेश हो जाएगा और नाटक से आपका कर्नाटक हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है विधान परिषद है, तो 6 राज्यों में जो विधान परिषद है और इसकी वर्तमान में जो भारत के जो 6 राज्यों में क्या विधान परिषद है, ये जो जैसे कि तेलंगाना हो गया, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और जो है कर्नाटक। तो ये आपका 6 राज्य हो गया। तो ये ट्रिक आपको याद रहेगा, ताऊ भी महाअंधा नाटक करे, तो इसको जो है 6 विधान सभा वाले राज्य जो याद हो जाएगा। और ये हम आगे देखते हैं, तो आगे आपका दिया है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। तो हम सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के बारे में हम देख लेते हैं। तो आपका बताया गया 124 आर्टिकल में जो है सुप्रीम कोर्ट के जो है गठन के बारे में बताया गया है। और ये जो है आर्टिकल जो है 131 में जो है सुप्रीम कोर्ट के अधिकार के बारे में बताया गया। क्या बताया, 131 में जो है सुप्रीम कोर्ट के अधिकार के बारे में बताया गया है। और आर्टिकल जो है 148 में जो कैग की नियुक्ति के बारे में बताया। कैग की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति करते हैं। और हम बात करते हैं 214, तो 214 आर्टिकल में जो राज्यों के लिए हाई कोर्ट की व्यवस्था करने के लिए बताया गया है। अनुच्छेद जो 216 में हाई कोर्ट के गठन के बारे में बताया गया। और हम देख लेते हैं केंद्र राज्य संबंधों को भी हम देख लेते हैं। क्या आपका दिया है, अनुच्छेद जो है 249 में जो राज्य सूची विषय पर कानून बनाने की शक्ति के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 250 में जो आपातकाल के दौरान राज्य सूची विषय पर कानून बनाने की शक्ति के बारे में बताया गया है। और 262 आर्टिकल 262 में जो है नदी जल विवाद के बारे में बताया। ये जो आर्टिकल है इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। और आर्टिकल जो है 263 में जो अंतर्राज्यीय परिषद के बारे में बताया गया है। और आर्टिकल जो 280 में वित्त आयोग के बारे में बताया गया है। तो वित्त आयोग का गठन कौन करता है, राष्ट्रपति करते हैं। अनुच्छेद जो है 312 की बात करें, अखिल भारतीय सेवाएं कितने प्रकार की होती है, IAS होती है, IPS होती है, IFS होती है, 3 प्रकार की सेवाओं के बारे में आर्टिकल 312 में बताया गया है। और हम बात करें अनुच्छेद 315 की, तो संघ एवं राज्य के लिए लोक सेवा आयोग के बारे में इसमें बताया गया है। और ये हम देख लेते हैं केंद्र राज्य संबंध, तो संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के बारे में देख लेते हैं कौन कौन विषय किसमें आता है। तो हम संघ सूची की बात करें, इसमें जो सुरक्षा आता है, स्टॉक मार्केट आता है, विदेशी मामले आते हैं, युद्ध आता है, अंतर्राष्ट्रीय संधि आती है, विदेशी शरण आता है, बैंकिंग आता है, वायु जल रेल परिवहन भी आता है संघ सूची में, जनगणना भी संघ सूची में आता है, अंतर्राज्यीय नदियां भी संघ सूची में आता है। अब हम बात करते हैं राज्य सूची की, तो राज्य सूची में आपका क्या क्या आता है, तो कृषि आता है, पुलिस आता है, झील आता है, न्याय आता है, सिंचाई आता है, पंचायती राज आता है और भू राजस्व आता है और लोक स्वास्थ्य भी राज्य सूची में ही आता है। तो एग्जाम में ये सब जो पूछता रहता है, कौन सा संघ सूची में आता है, क्या राज्य सूची में आता है, क्या समवर्ती सूची में आता है। समवर्ती सूची का भी हम देख लेते हैं, तो ये आपका समवर्ती सूची का दिया है। तो शिक्षा क्या समवर्ती सूची में आता है, मजदूरी संगठन क्या आता है, ये भी जो समवर्ती सूची में आता है, जनसंख्या नियंत्रण ये भी समवर्ती सूची में आता है, राष्ट्रीय जलमार्ग समवर्ती सूची में आता है, जंगल भी समवर्ती सूची में आता है। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार इसमें से पूछा गया क्वेश्चन है। और ये हम निर्वाचन आयोग के बारे में देखते हैं। तो निर्वाचन आयोग के बारे में जो अनुच्छेद जो है 324 में निर्वाचन आयोग के बारे में बताया गया है। राज्यसभा, तो राज्यसभा जो आर्टिकल जो है 343 में हिंदी, हमारा राज्य भाषा क्या है, हिंदी है, 343 आर्टिकल में बताया गया है। और लिपि अगर जो पूछे तो देवनागरी लिपि है। आपातकाल के बारे में हम देख लेते हैं। आर्टिकल जो है 352 में राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में बताया गया है। आर्टिकल जो 356 में राष्ट्रपति शासन के बारे में बताया गया। अनुच्छेद जो है 360 में जो वित्तीय आपातकाल के बारे में बताया गया। तो वित्तीय आपातकाल जो भारत में अभी तक एक बार भी नहीं लगा है। अब हम बात करते हैं संविधान संशोधन, तो आर्टिकल जो है 368 में जो संविधान संशोधन के बारे में बताया गया है। और ये कुछ महत्वपूर्ण आर्टिकल हम देख लेते हैं। तो आपका अनुच्छेद जो है 17 में अप्रियता का अंत के बारे में बताया गया। अनुच्छेद जो है 29 में जो है अल्पसंख्यक हितों का संरक्षण के बारे में बताया गया है। आर्टिकल जो है 40 में जो है पंचायती राज प्रणाली के बारे में बताया गया। अनुच्छेद जो है 32 में जो है संवैधानिक उपचारों के अधिकार के बारे में बताया गया है। और ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व और भाग 4 में ये दिया गया। आर्टिकल जो है 36 से 51 जो है नीति निर्देशक तत्व के बारे में बताया गया इसमें। और ये जो है इंपॉर्टेंट है, इसमें एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन जो पूछ चुका है। तो हम इंपॉर्टेंट आर्टिकल को बस देखते हैं। तो आपका 39 को में आपका दिया है सामान्य न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता के बारे में बताया गया है। और 40 की बात करें तो 40 में जो ग्राम पंचायतों के संगठन के बारे में बताया गया है। 41 की बात करें तो कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार के बारे में बताया गया आर्टिकल 41 में। और 42 की बात करें तो काम की न्याय संगत और मानविक दशाओं का तथा प्रसूति सहायता का उपबंध के बारे में बताया गया है। और 43 की हम बात करते हैं तो कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी आदि के बारे में बताया गया है। और 43 क की बात करें तो उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों का भाग लेने के बारे में बताया गया 43 क में। और 44 आर्टिकल 44 की बात करते हैं, नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता की बात किया गया आर्टिकल 44 में। और ये देख रहे हैं समान सिविल संहिता, समान तो चार समान है, इसे आप याद कर सकते हैं, समान सिविल संहिता आर्टिकल 44 में दिया गया है। और 45 में जो है बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का उपबंध के बारे में बताया गया आर्टिकल जो 45 में। और हम 46 आर्टिकल की बात करते हैं तो उसमें बताया गया अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य दुर्लभ वर्गों की शिक्षा और अर्थ संबंधित हितों की अभिवृद्धि के बारे में बताया गया है। अब 47 की बात करें, ये भी जो एग्जाम में बहुत बार पूछा गया 47 आर्टिकल, पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य को सुधार करने का राज्य का कर्तव्य होगा, ये जो 47 आर्टिकल में बताया गया है। और 48 की बात करते हैं तो कृषि और पशुपालन संगठन के बारे में बताया गया 48 आर्टिकल में। और 48 क के बारे में हम देख लेते हैं, तो पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन और वन तथा वन्यजीवों की रक्षा के बारे में आर्टिकल जो 48 क में बताया गया है। 49 के बारे में देख लेते हैं आर्टिकल राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तु के संरक्षण के बारे में बताया गया है। 50 में जो है कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण के बारे में जो है 50 आर्टिकल में बताया गया। 51 में जो है अंतर्राज्यीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि के बारे में आर्टिकल 51 में बताया गया है। और ये हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो आप अगर जो सही से वीडियो को देखेंगे तो ये क्वेश्चन जो सारा जो सॉल्व कर लेंगे। और ये देखते हैं क्वेश्चन क्या दिया, भारतीय संविधान की कौन सी अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है। तो नागरिकता से संबंधित जो आपका जो है अनुच्छेद जो 5 से 11 किससे संबंधित है, नागरिकता से संबंधित है। और ये जो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नए राज्यों के निर्माण और वर्तमान राज्य के जो क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन के बारे में बताया गया, तो किस आर्टिकल में बताया गया, आर्टिकल जो 3 में बताया गया है ये।
और भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत सरकार का दायित्व है कि वह ब्रह्म आक्रमण एवं आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करेगा? तो किसमें जो है आर्टिकल में बताया गया है? तो आर्टिकल जो 356 में बताया गया है। तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जो भारत सरकार का दायित्व है कि वह ब्रह्म आक्रमण एवं आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करेगा? तो आर्टिकल जो है 356 में बताया गया है। और ये हम देखते हैं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 में उपबंध किया जाता है। तो इसमें जो है बी आंसर आपको जो राइट अस्पृश्यता के उन्मूलन के बारे में बताया गया आर्टिकल 17 में। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनर्निर्वाचन की योग्यता का निर्धारण करता है? तो आर्टिकल जो 57 जो है पुनर्निर्वाचन के लिए जो है योग्यता बताता है। और ये हम देखते हैं कानून की नज़र में सब समान किस अनुच्छेद में बताया गया है? कानून के समझ जो सभी समान है। तो आर्टिकल जो 14 में बताया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है? तो अनुच्छेद जो है 343 में जो है हिंदी को जो है राज्य भाषा का जो है दर्जा जो है दिया गया है। तो अगर वीडियो आप सबको पसंद आया होगा तो इसे लाइक और सब्सक्राइब भी करिएगा फ्रेंड्स।